नमस्ते। ओम शांति। इस दुनिया में कौन पैसे वाला है, कौन दिल वाला है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, पता ही नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक बड़ी देर भी हो जाती है और उस समय सिवाय कहीं ना कहीं पश्चाताप के जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता। एक व्यक्ति जिसे कि इंटरव्यू का लेटर आया था, सुबह सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ, दूसरे शहर जाना था इंटरव्यू के लिए। बस से जाना आना, दिन भर लग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए और कुछ पेपर्स भी जेरोक्स कराने थे। जेब में तो सिर्फ 10 रुपये ही थे। भगवान को बोलने लगा, हे भगवान, आज मेरा इंटरव्यू हो जाए और नौकरी मिल जाए। बहुत गरीबी में दिन बीत लिए, कुछ मदद कर देना। और घर से तैयार होकर निकला कि शायद कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे कुछ पैसे उधार लूं। देखते देखते चलते चलते काफ़ी दूर आ गया। सामने मंदिर थी। फिर भावना जाग उठी परमात्मा के प्रति और मंदिर में जाके प्रणाम किया। लौट के नीचे उतर रहा था, एक जगह बैठ गया। बाजू में ही एक भिखारी बैठा था। भिखारी ने उसकी तरफ देखा, क्या कुछ मदद चाहिए? उसने कहा, मदद? और तुम? क्या नहीं, कुछ मदद चाहिए तो बताओ। उस व्यक्ति ने उस भिखारी के कटोरे की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जितनी उसकी जेब में या उसके बैंक बैलेंस में नहीं था, उतना उसके कटोरे में था। लेकिन मैं भला भिखारी से कैसे लूँ या असमंजस में पड़ा। उसने कहा, नहीं नहीं, चाहिए तो ले लो, जब आएंगे तब दे देना। उसने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कहा, साहब, मंदिर है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं और आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसे लगा साई भगवान ही इसके रूप में आ गया। उसने कहा कि तुम लगते तो अच्छे व्यक्ति, भी क्यों मांगते हो? उसने कहा कि मैं ऐसे, मेरा शौक नहीं है, लोग दे जाते हैं, यहाँ बैठा रहता हूँ पुण्य कमाने के लिए। गरीबों को पैसे दो तो पुण्य कमाते, पुण्य मिलता है। मैं तो बस एक टाइम खाना खाता हूँ, कुछ दवाई खाता हूँ और उसके बाद जितने पैसे बचते हैं भगवान के भंडारे में ले जाके डाल देता हूँ। मेरा टाइम पास हो जाता है, बैठा रहता हूँ। इस तरह बात करते करते उस भिखारी ने उसको 200 रुपये दिए। वो लेके हाथ जोड़ के और कहा कि मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और उसके लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर बस में जाना है, आना है और ये सब। उसने कहा, ठीक है, ठीक। वो व्यक्ति गया। शायद भगवान की कृपा या क्या पता कौन से पुण्य आड़े आए, उससे सही में उसका सिलेक्शन हो गया, उसको नौकरी लग गई। बहुत खुश था कि आज भगवान ही भिखारी के रूप में आके मुझे वो मदद कर दी। मैं आ गया, टाइम पर पहुंच गया और मेरी जॉब भी लग गई। अब ज़रूर उस व्यक्ति को मैं ज़रूरत से ज़्यादा, उसने 200 दिए थे, मैं सैलरी मिलने के बाद 500 रुपये उसे लौटाऊंगा। बस पकड़ी और वापस आया अपने शहर। उसने कहा कि कम से कम उसको मैं थैंक यू तो बोल दूँ, उसे ये खुशखबरी तो सुना दूँ कि भैया आपने दिए तो सफल हो गए, मेरी नौकरी भी लग गई और आपका धन्यवाद। मैं आपको जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी आपको दे दूँगा। और जैसे ही वो मंदिर की उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? कहा, अरे ऐसे रोज लोग मरते रहते हैं। कहा, कौन मरा? और भीड़ को चीरता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही भिखारी पड़ा हुआ था, उसकी मौत हो चुकी थी। किसी ने कहा कि
रोज़ दवाई खाता था। आज इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, बीमारी ही ऐसी थी और टाइम पर खाना भी नहीं खाया तो मौत हो गई। और ये व्यक्ति शॉक, वो व्यक्ति जो मुस्कुरा के कह रहा था कि एक टाइम खाना खाता हूँ, थोड़ी दवाई खाता हूँ, बाकी के पैसे बचते हैं तो भगवान के भंडारे में डाल देता हूँ, मेरी ज़िंदगी बना गया। और ये तक नहीं कहा कि मेरे ये दवाई के पैसे हैं या खाने के पैसे हैं। कई बार ज़िंदगी में मनुष्य के रूप में देवताई गुण वाले इंसान भी आसपास मिल जाते हैं। और हम तो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर वो देवत्व वाली आत्मा विराजमान है। सिर्फ हमारे उस देवत्व के ऊपर जो धूल जम गई उसे हटाने की ज़रूरत है। आसपास किसी ज़रूरतमंद को देखें, कोई व्यक्ति से आपकी मदद हो सकती है, ज़रूर करें। क्योंकि पैसों से आप चीज़ें तो खरीद सकते हैं लेकिन दुआएं नहीं खरीद सकते। जब कभी कोई बहुत सीरियस होता है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मैंने दवा कर दी, अब दुआ मांगो। अगर इससे कोई बचा सकता है तो दुआएं बचा सकती है। तो सबसे आसान तरीका है दुआएं कमाने का, किसी ज़रूरतमंद के वक्त पर काम आ जाना। वो परमात्मा पता नहीं कहाँ से किसको सहारा बना के आपके वक्त पे ज़रूर भेज देगा। कभी ये मत सोचिए कि हमारे कुछ देने से कुछ कम होगा। तो आशा है आप भी, आज समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और हमें पता भी होता है, लेकिन हम कहते हैं हम नहीं करेंगे तो कोई और तो कर देगा। क्यों नहीं आप अपना भाग्य बना लेते। थोड़ा अपने अंदर इंसानियत को जगाइए, थोड़ा अपने अंदर दैवी गुणों को जगाइए, क्योंकि हम सब उस दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे यानी जो देने वाला, देवता बनने वाले हैं। आने वाली सत्य की दुनिया में हम सब भविष्य में देवता बनने वाले हैं। और परमात्मा आकर यही सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है देते रहो, देते जाओ, देते जाओ। जो दोगे वो कभी कम नहीं पड़ेगा। आप हमारे आशय को समझ ही गए होंगे। इसके साथ बस इतना है। नमस्कार, ओम शांति।